यहाँ पे dz है, दिस इज dz. ओके, mod z is equal to 2. This is a circle with radius 2 and center is 0. Okay, this is 2, this is minus 2, this is 2 iota and this is minus 2 iota. ओके, कासी इंटीग्रल फार्मूला क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन किसी कंटूर में, किसी क्लोज्ड कंटूर में, उसके अंदर हर पॉइंट पे और उसके बाउंड्री के पॉइंट पे अगर एनालिटिक है और एक पॉइंट ऐसा हो ए उसके अंदर जिस पे फंक्शन क्या हो, एनालिटिक नहीं हो, मतलब कि एक ऐसा हो सिंगुलर पॉइंट हो, तो उस केस में जो कासी इंटीग्रल फार्मूला होता है वो होता है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड. ठीक है बात, ये ए हमारा सिंगुलर पॉइंट होता है. ठीक, अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे इसे मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल मॉड z इज इक्वल टू 2 z अपॉन 3 माइनस जेड 3 प्लस जेड इंटू जेड प्लस आयोटा इंटू डी जेड. प्रॉब्लम कितने पॉइंट पे है, फंक्शन को प्रॉब्लम कितने पॉइंट पे है, 3. फर्स्ट इज 3 माइनस 3 एंड माइनस आयोटा. 3 कहाँ जाएगा, 3 इज रियल ना, तो दिस इज 3. सपोज करो कि ये हमारा 3 है एंड दिस इज माइनस 3, तो माइनस 3 इज दिस. ओके, एंड दिस इज माइनस आयोटा, माइनस आयोटा इज दिस. कोई दिक्कत, दिस इज माइनस आयोटा. ओके, तो अब आप ये देखो बस कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सिंगुलर पॉइंट है, तो वो है हमारा माइनस आयोटा. तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, मॉड z इज इक्वल टू 2 z बाई 9 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन z माइनस आयोटा इंटू डी जेड. एंड बाई कासे इंटीग्रल फार्मूला this is equal to 2 pi iota f of minus iota. Okay, what is fz? Fz is z by 9 minus z square. What is f of minus I? F of minus iota is minus iota upon 9 minus iota square, this is plus. Okay, so this is minus iota by 10. तो यहां पे रख दो, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आयोटा f ऑफ माइनस आयोटा मीन्स माइनस आयोटा बाई 10 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस, ये हमारा प्लस हो गया ना, तो ये हमारा कितना आंसर आ गया, पाई बाई 5. दिस इज योर आंसर. किताब में आंसर क्या दिया, यही है. ठीक है, फिर नहीं, मुझे डाउट होता है थोड़ा, इसका आंसर वांसर कई जगह गलत दिया हुआ है. हो गया.
मिटाएं। नहीं लिख पाए क्या तुम लोग? कर लो कैलकुलेशन, उतना तो कर ही सकते हो। चलें आगे। ओके, क्वेश्चन एक और 2012 और 14 में पूछा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 plus iota x minus y plus iota x square into dz। पहला है along the straight line, from z is equal to 0 to z is equal to 1 plus iota along the real axis, from z is equal to 0 to z is equal to 1 plus iota, and then along a line parallel to imaginary axis, from z is equal to 1 to z is equal to 1 plus iota, हो गया। इसकी वैल्यू बताओ जरा कितना होता है। इस समय ये बहुत चल रहा है, x टेंडिंग टू 1, x टू द पावर 1 बाई x माइनस 1। बताओगे? कितना आएगा? सतबीर 1 आएगा। गुड। और आज का वक्त है, आप 1 आएगा? हाँ, मुझे भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा था 1 आएगा, बट गलत है 1। ठीक है, एक दिन का टाइम देते हैं, आप लगा के आइएगा। ओके, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 plus iota x minus y plus iota x square into dz। पहला क्वेश्चन है along the straight line from z is equal to 0 to 1 z is equal to 1 plus iota। ठीक है, आओ this is real axis and this is imaginary axis। okay, z is equal to 0, z is equal to 0, तो z is equal to 0 तो यही है हमारा। ओके, z is equal to 1 plus iota, z is equal to 1 plus iota मतलब कि 1 कामा 1। ओके, तो 1 कामा 1 सपोज करो कि यहां पे है, अगर दिस इज ए पॉइंट P एंड दिस इज 1 कामा 1 या 1 प्लस आयोटा, तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा?
1, 0। ठीक है बात? ओके। क्या हम इसे मिला सकते हैं ऐसे? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, ओके। तो पहला जो इंटीग्रल है along the straight line from z is equal to 0 to z is equal to 1 plus iota, मतलब कौन सा कंसीडर करेंगे? ये, तो ये हो गया हमारा 0 0 0 0 to 1, 1। दूसरा क्वेश्चन है along the real axis from z is equal to 0 to z is equal to 1 plus iota। रियल एक्सिस मतलब कि ये रियल एक्सिस में हमारी y क्या होगी? 0। ओके। तीसरा एंड देन अलोंग ए लाइन पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम z इज इक्वल टू 1 टू z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। हमें ये फाइंड करना है इसके करेस्पॉन्डिंग। दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस। कोई दिक्कत है यहां तक? ओके। तो पहला क्वेश्चन, इंटीग्रल एलोंग, साथ में लिखते रहना, इंटीग्रल एलोंग ए स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। सपोज करो कि ये हमारा पॉइंट O है, ये L है और ये हमारा M है। अरे यार, ठीक है। OM is a straight line joining z is equal to 0 to z is equal to 1 plus iota। This straight line is y is equal to x, na? This is y is equal to x. OM is a straight line y is equal to x. Okay? So यहां से dy की क्या वैल्यू होगी? dy is equal to dx, okay, and z is equal to x plus iota y, then dz is dx plus iota dy, okay, and if dy is dx, then dz is 1 plus iota into dx, okay. Now the integral 0 to 1 plus iota, 0 to 1 plus iota x minus y plus iota x square into dz, and this is equal to, यहां पे सिंपली OM लिख दो, OM के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। अब समझो जरा यहां पे, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल की लिमिट, टोटल हम क्या कर रहे हैं कि y के टर्म्स को x के टर्म्स में चेंज कर रहे हैं। तो हमारी लिमिट किसकी होगी? x की। x लाइज बिटवीन 0 to 1, सो दिस इंटीग्रल इज x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू 1। कोई जरूरी नहीं है कि आप x के टर्म में ही करो, आप चाहो तो यहाँ पे y में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको कौन सा वैल्यू लेना होगा? फिर y के लिए लेना होगा 0 to 1। कोई दिक्कत, चाहे x में करो चाहे y में। यहाँ पे देखो, हम y के जगह पे x रख रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या होगी? 0, और ये हो गया हमारा आयोटा एक्स स्क्वायर। तो आयोटा भाई साहब को यहाँ रखते हैं, और ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस आयोटा इंटू डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू आयोटा 1 प्लस आयोटा इंटू क्या आएगा? एक्स क्यूब बाई 3
मतलब कि दिस इज डिवाइडेड बाई 3, दिस इज योर आंसर। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, आयोटा -1/3। कोई दिक्कत? चलें आगे, मिटाएं जल्दी। कौन सा? यहाँ पे ये टोटल फंक्शन जो है, देखो ये फंक्शन तो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, ध्यान समझना, दिस इज एक्स एंड वाई, ओके। स्ट्रेट लाइन इज वाई इज इक्वल टू एक्स ना, सो वाई को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं एक्स में, मतलब हमने x की लिमिट इसलिए लिया क्योंकि ज्यों ही हम y की जगह पे x रखेंगे तो क्या होगा, टोटल जो इंटीग्रल है वो हमारा x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसी की हम लिमिट लेते हैं, सो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, चाहो तो y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे। मिटाए अब। तुम लोग साथ में नहीं लिखते रहो, जहां पे मैं लगेगा कि दिक्कत होने वाली मैं रोक दूंगा, ठीक है। चलो अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। मतलब ये जरा ध्यान से देखो, हमें ओ एल के करेस्पॉन्डिंग निकालना है, कुछ वर्क कर लेते हैं। ओ एल इज रियल एक्सिस ना, ओ एल इज रियल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे रेखा का समीकरण क्या होता है, y इज इक्वल टू 0। तो ओ एल के लिए क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मतलब कि dy इज इक्वल टू 0, ओके। And dz is nothing but this is dx plus iota dy, so this is equal to dx and x lies between 0 to 1, x is equal to 0 to x is equal to 1, so integral is OL के corresponding हम find करेंगे x minus y plus iota x square into dz and this is equal to x is equal to 0 to x is equal to 1. If y is equal to 0 then this is 0, so x minus x plus iota x square into dx and this is equal to x square by 2 plus iota x cube by 3 and limit is 0 to 1. So answer is 1/2 plus iota by 3. This is your answer. कोई समस्या? अभी कॉम्प्लेक्स कठिन तो नहीं लगा है ना, जब लगेगा तो बता देना, तो पढ़ाने के तरीके को और चेंज कर देंगे। अब एक चीज और देखो जरा, नेक्स्ट क्या है हमारा, LM के करेस्पॉन्डिंग फाइंड करना है। ये तुम लोगों को करना है, समझ लो करना कैसे है। LM, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 1 ना, दिस लाइन इज x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 मीन्स dx इज इक्वल टू, एक काम करो कुछ भी कर लो इसे, dx बाई dy कर लो, dx बाई dy इज इक्वल टू 0, सो dx इज 0, तो dx 0 करेंगे तो टोटल किस में कन्वर्ट होगा, y में, और y की लिमिट कहानी खत्म, कर लोगे। चलो आगे। मिटा दें।
evaluate the integral या find the value of the integral z bar dz c, where c is a straight line, from 1 0 to 1 1 1 1. ठीक है, z बार इज एनालिटिक, बताओ जरा, z बार एनालिटिक होगा कि नहीं होगा? z बार इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, बताओ। इतना अच्छे से मैंने बताया था। Cauchy-Riemann equation is in other form is del f by del z bar. Del f by del z bar is 1. 1 is never 0. Then Cauchy-Riemann equation not satisfy. So this is not differentiable anywhere. पहले तो जीरो पे चेक कर लो, और जीरो पे मतलब कहीं भी चेक कर लो। सब भूल गए तुम लोग। गुड, वेरी गुड। चलो इधर आओ, हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पे c जो है वो क्या है, हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या है, फ्रॉम 1 0 टू 1 1। 1 0 इज दिस पॉइंट इज 1 comma 0 and suppose this point is 1 1. ओके, तो दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज मान लो m एंड दिस इज n। ओके, ये जो लाइन होगी वो कौन सी लाइन होगी, y इज इक्वल टू 1, और ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, लेकिन आपको फाइंड किसके करस्पॉन्डिंग करना है, बोलो, 1 0 टू 1 1। दिस इज 0 1 ना, अगर 0 1 टू 1 1 कहता तब भी फाइंड कर सकते हो, 1 0 टू 1 1 कहेगा तब भी फाइंड कर सकते हो। तो हमें ये भी तो हमारा इसी के करस्पॉन्डिंग हमें फाइंड करना है, 1 0 टू 1 1। सो x इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू 0। dx 0 तो टोटल फंक्शन किस में कन्वर्ट होगा, मतलब ये जो इंटीग्रल है वो है हमारा c मतलब कि mn, एंड दिस इज z बार इंटू डी जेड, दिस इज इक्वल टू mn मतलब कि 0 टू 1, एंड z बार इज x माइनस आयोटा y इंटू डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, एंड दिस इज इक्वल टू 0 टू 1, x इज 1, सो 1 माइनस आयोटा y, एंड डी एक्स इज 0, सो आयोटा इंटू डी वाई। सॉल्व कर लो, ये आयोटा और ये हो गया हमारा y माइनस आयोटा y स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयोटा 1 माइनस आयोटा बाई 2, इसका मतलब आयोटा प्लस 1 बाई 2। दिस इज योर आंसर। अगर ये वाला पूछ दे तो फाइंड कर लोगे। यहाँ पे y इज इक्वल टू 1, सो डी वाई इज 0, तो कौन सी लिमिट लेंगे, x की लिमिट लेंगे। ठीक है बात, ओके। इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल और वो क्वेश्चंस नहीं दिया हुआ है, दूसरा बुक लाना पड़ेगा लग रहा है। मिटाए।
क्वेश्चन है दिस mod z plus 3 iota is equal to 1 dz by z plus pi iota. How to solve this? सबसे पहला वर्क सर्कल, radius is 1, okay, radius is 1, z plus 3 iota is 0, okay, so z is equal to 0 minus 3 iota, so x plus iota y is 0 minus 3 iota, so xy is 0 minus 3, this is your center, okay. तो 0 माइनस 3 कहाँ पे आएगा? सपोज करो कि ये हमारा 1 है, ये 2 है और ये हमारा -3 है। सर्कल बहुत छोटा बन जाएगा। ये 1, ये 2 और ये 3। तो दिस पॉइंट इज सेंटर ना, -3 कामा 0, दिस इज सेंटर, ओके। रेडियस इज 1, तो रेडियस इज 1, सो इधर से भी 1, इधर से भी 1 हो गया। अब नीचे भी चलेंगे, सपोज करो कि ये हमारा 1 है तो एक ये हो गया और ये हमारा 1 है तो ये हमारा रेडियस हो गया। अब इन चारों पॉइंट्स को मिलाओ, दिस इज योर सर्कल, दिस इज हो गया। तो ये दिया हुआ है mod z plus 3 iota is 1. What is singular point? Singular point is z is equal to 0 and z is equal to minus pi iota. Okay? ठीक है? And this is -3. 0 outside of the circle. 0 is outside of the circle and minus pi iota. माइनस पाई मीन्स -3.14, ठीक है। और ये आई जो है ये तो हमारा बस ये बताता है कि इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा। तो दिस इज -3.14 इज दिस, कहीं न कहीं यहीं पे होगा, ठीक है। तो इसके अंदर लाई करेगा कि नहीं करेगा? तो वो ए मिल गया हमको, और वो ए मतलब कि f ऑफ a इज इक्वल टू सी एफ जेड अपॉन z माइनस ए इंटू डी जेड। क्या हो जाएगा? तो हमारी फंक्शन बनाओ जरा, mod z प्लस 3 iota इज इक्वल टू 1 एंड डी जेड बाई z प्लस पाई आयोटा, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा f ऑफ a क्या है? -3 आयोटा, सॉरी माइनस पाई आयोटा। तो ये हो गया माइनस पाई आयोटा। व्हाट इज f ऑफ z? f ऑफ z इज, कंपेयर करो, 1 बाई z। सो f ऑफ माइनस पाई आयोटा इज -1 अपॉन पाई आयोटा, ओके। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 बाई पाई आयोटा माइनस, कैंसिल। आंसर इज, बधाई हो, लग गया। दिस इज योर -2। इसका जरा आंसर देखना, इसका आंसर कतई गलत दिया होगा ये 100%। कौन सा क्वेश्चन है? तीसरे का ए, देखे दे दिया गलत, -i पाई दिया हुआ है। कहीं गलत तो नहीं लग रहा है? देख लो जरा, चेक करो एक बार, मुझे पता है आंसर गलत है। ये काशी इंटीग्रल फार्मूले का एप्लीकेशन है, ठीक है। अभी एक फार्मूला और आपको बताया गया था, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन।
एफ डैश ए, उसके लिए मैंने अभी एक भी सवाल नहीं बताया, आपकी किताब में है ही नहीं। फिगर नहीं बनाए तुम लोग? फिगर इसको बना लो, नहीं तो फिर क्यों मैंने पढ़ाया था शुरू का 4 लेक्चर, आज के ही दिन के लिए तो मैंने पढ़ाया था। रियल एनालिसिस इज कंटेंट इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ना? कंटेंट तो कॉम्प्लेक्स कठिन होना चाहिए ना, है भी। यहां पे तो और भी चीजें हैं, ये फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसमें कहीं इन्फिनिटी ही नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि होना चाहिए, फील करो इन्फिनिटी होनी चाहिए कहीं न कहीं, लेकिन इसमें नहीं है। दिस इज फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन। इन्फिनिटी जब इंक्लूड करोगे तब जाकर के एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन बनता है। फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन कनेक्टेड और नॉट? ओपन और नॉट? क्लोज्ड और नॉट? ओपन होगा फाइनाइट, मतलब सब भूल गए तुम लोग। बताए तो हम सब कुछ थे, सब भूल गए। कनेक्टेड कॉम्पैक्ट है कि नहीं? लिखे हो ना कहीं, जाके देख लेना एक बार। कनेक्टेड के लिए मैंने बताया था कि आप कॉम्प्लेक्स प्लेन की अगर बात कर रहे हो तो उसमें कहीं भी 2 पॉइंट लो, दोनों पॉइंट को मिलाओ, अगर वो पाथ पूरा का पूरा उसी में है तो फिर वो कनेक्टेड है, तो कहीं भी ले लो। कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कनेक्टेड। दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज्ड, दिस इज कॉम्पैक्ट, सॉरी कॉम्पैक्ट नहीं, कॉम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिटाएं इसको, कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉड z इज इक्वल टू 3 dz बाई z माइनस 2। आंसर, ये 2 है, ये हमारा 3 है, तो 2 इसके अंदर आएगा, तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा f ऑफ 2, यही तो होगा। व्हाट इज एफ जेड? एफ जेड इज 1, सो f ऑफ 2 इज 1, सो आंसर इज, आंसर जरा देखना इसका कितना है, पक्का गलत दिया होगा। लास्ट में ही होगा, पेज पलटो, पेज पलटो, इधर इधर इधर, बी देखो कितना आया है, छठवें का बी है शायद, नहीं तीसरे का बी 1 आया है, मेरा कितना है? दिस इज योर आंसर, गलत है वो। ठीक है, f ऑफ z इज इक्वल टू 1। अच्छा जरा सोचो, अगर यहां पे हमारा स्क्वायर में इसको कर दूं तो मॉड z इज इक्वल टू 3 dz बाई z माइनस 2 का होल स्क्वायर, सो यहां पे मैं z कर दूं, सो डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन f डैश a इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल c
एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। ओके, कंपेयर कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ एफ डैश ऑफ 2। व्हाट इज एफ जेड? एफ जेड इज z, so f of 2 is 2, so this is equal to, this is your answer. This is application of derivative of an analytic function. ठीक है। अच्छा, अगर यहां पे z ना हो तो f of z is equal to 1, उसका डेरिवेटिव 0, so answer is 2 pi iota into 0. This is 0. क्लियर है? mod z is equal to 1, z square plus 1 upon z square minus 1 upon z square plus 1 into dz। इसका आंसर सोचो सोचो सोचो, फील द मैथमेटिक्स, हो जाएगा। मॉड z इज इक्वल टू 1, ओके, z स्क्वायर माइनस 1, z माइनस आयोटा, z प्लस आयोटा, दिस इज द सर्कल रेडियस 1, सो z इज इक्वल टू आयोटा एंड माइनस आयोटा लाइज ऑन बाउंड्री, लाइज ऑन बाउंड्री, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आयोटा और माइनस आयोटा पे कैलकुलेट करोगे, क्या पार्शियल फ्रैक्शन यूज करोगे? हाँ नहीं, इसको दो पार्ट में ब्रेक करो। कैसे? पहला हो जाएगा हमारा मॉड z इज इक्वल टू 1 डी जेड बाई व्हाट, z माइनस आयोटा बाई z प्लस आयोटा। बात समझ में आ रही है? प्लस इंटीग्रल्स मॉड z इज इक्वल टू 1 डी जेड बाई z प्लस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस आयोटा। इसकी आंसर 2 पाई आयोटा एफ ऑफ माइनस आयोटा, एंड इसका 2 पाई आयोटा एफ ऑफ आयोटा। व्हाट इज एफ ऑफ जेड? एफ ऑफ जेड इज 1 अपॉन जेड माइनस आयोटा। व्हाट इज एफ ऑफ जेड? यहां पे लिखे क्या है जी? दिस इज डी जेड, तो 1 अपॉन जेड प्लस आयोटा। ठीक है, कोई दिक्कत? पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। ठीक है ना? ये अगर आपको आपके सामने अगर आ गया तो ये सोचना होगा आपको कि इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 5, तो 5 को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस 2 आयोटा और 1 प्लस 2 आयोटा। थोड़ा उल्टा सोचना पड़ेगा और क्या। ठीक है बात, कोई डाउट इसमें? ओके, अगर यहां पे स्क्वायर हो तो अब छूट गया है क्या? वो दोनों जगह छूट गया है भैया, लिख लो यहाँ पे। वेरी गुड, दिस इज जेड स्क्वायर माइनस 1 है इसके साथ, जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड माइनस आयोटा एंड जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड प्लस आयोटा। ये दोनों में हमारा एफ जेड बनेगा, फिर ये कंपेयर कर लो, हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? कहाँ पे? इस वाले केस में हाँ, एफ डैश 2 निकालेंगे तो एफ डैश 2 कितना आ जाएगा हमारा? कैसे 0 होगा? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड, तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है ना? तो एफ डैश 2 की वैल्यू यहां रखो तो 2 पाई आयोटा, वो तो मैंने दूसरे के लिए बताया है शायद, ये 2 पाई आयोटा। अब इस केस में आ जाएगा 2 पाई आयोटा। नहीं, ये तुम अरे एफ डैश जेड कितना आएगा? 1। एफ डबल डैश जेड कितना आएगा? तो एफ डैश 2 इज नॉट इक्वल टू एफ डबल डैश 2। तुम ये समझ रहे हो एफ डैश 2 का डबल डेरिवेटिव तुम समझ जा रही हो, सही है ना? हाँ, एफ डैश 2 का मतलब ये नहीं है कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है। और भी आप कहीं से भी इसके क्वेश्चन सर्च करो गूगल पे या कहीं भी, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है,
नहीं आता है तो आके पहले जब क्लास स्टार्ट होने से पहले पूछ लिया करो, या वो क्वेश्चन नोट करके लाया करो एक पर्ची पे, वो पर्ची मुझे दे दिया करो, 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, फिर आगे मैं बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो ये रहा है आपका एप्लीकेशन ऑफ काशी इंटीग्रल फार्मूला एंड डेरिवेटिव ऑफ एन